जय श्री श्याम प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी में, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है वह स्कूल जाता है। वह कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या है? वह। वर्ब क्या है? जाता। और ऑब्जेक्ट है स्कूल। क्या? स्कूल। अच्छा, इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट में। किसमें? वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस। क्या? ईएस प्लस ऑब्जेक्ट है। तो अब हम देखते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होता है तो हम वर्ब फर्स्ट में ऐसे ही एस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो हम नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, वह का मतलब एक वचन है तो हम लेंगे ही। क्या लेंगे? ही। हमने यहाँ पर ही लिखा। अब जाता है तो जाता की होती है वर्ब गो। क्या होती है? गो। पर यहाँ पर एक वचन सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर ई और एस लेंगे तो हुआ गोज। गोज का मतलब जाता है कहाँ? टू द स्कूल। SCHOOL। हमने यहाँ पर इस प्रकार से स्कूल लिख दिया। वह स्कूल जाता है। ही गोज टू द स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है आप उसे बुलाते हो। तो यहाँ पर आप क्या है? सब्जेक्ट है। बुलाते हो वर्ब है और ऑब्जेक्ट है उसे। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट है हमारा आप, तो हम लेंगे यू। क्या लेंगे? बाई ओ यू। हमने यहाँ पर यू लिया। अब लेंगे वर्ब। सो वर्ब क्या है? बुलाते। सो बुलाते के लिए होती है कॉल। क्या? CALL कॉल। अब हमें देखना यह है कि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो हम वर्ब फर्स्ट में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यू बहुवचन है इसलिए हमने कॉल लिखा है। अगर यह सिंगल वर्ब होता तो हम यहाँ पर ईएस का प्रयोग कर देते। अब यू कॉल किसे? उसे है तो उसे के लिए हिम। क्या? हिम। हमने यहाँ पर हिम लिख दिया। यू कॉल हिम। नेक्स्ट है यहाँ पर राम गाना नहीं गाता है। गाना नहीं गाता है तो हम इसे बनाएंगे राम। क्या? राम। हमने यहाँ पर राम लिया। क्या? राम। अब हम यहाँ पर नॉट है मतलब नहीं है तो हम लेंगे डज। DOES डज। और नॉट, डज नॉट लिया। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करते। तो हमने लिया डज नॉट। अब गाता है तो लेंगे सिंग। क्या? SING। सिंग। सिंग का मतलब गाता है। क्या गाता है? गाना। तो हम लेंगे आ सॉन्ग। SONG सॉन्ग। इस प्रकार से हमने लिखा राम गाना नहीं गाता है। राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट प्यारे साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट है आप उसे नहीं पढ़ाते हो। तो यहाँ पर आप लेंगे हम। सबसे पहले आप का मतलब होता है यू और यू क्या है? प्लूरल है। तो अब हम यहाँ पर लेंगे डू। क्या? डू और नॉट। सो हमने डू नॉट लिया क्योंकि प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हम लेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाते। सो पढ़ाते की होती है टीच। TEACH। टीच का मतलब पढ़ाते हो। किसे पढ़ाते हो? तो उसे। यू डू नॉट टीच हिम। क्या? हिम। HIM। हमने यहाँ पर हिम ले लिया तो हुआ यू डू नॉट टीच हिम। तुम उसे नहीं पढ़ाते हो। नेक्स्ट है किसान खेत नहीं जोतता है। क्या? किसान क्या नहीं करता है? खेत नहीं जोतता है। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा किसान तो हम लेंगे द फार्मर। क्या लेंगे? द फार्मर। FARMER हुआ फार्मर। अब किसान एक है। किसान का है एक है तो हम यहाँ पर लेंगे डज। DOES डज नॉट। क्या लेंगे? डज नॉट। क्या करता है? जोतता है तो हम लेंगे प्लो। PLOUGH हुआ प्लो। प्लो का मतलब जोतता है। क्या जोतता है? तो खेत। प्लो द फील्ड। फील्ड का मतलब होता है खेत। FIELD हुआ फील्ड। किसान खेत नहीं जोतता है। द फार्मर डज नॉट प्लो द फील्ड। नेक्स्ट देख पर नेक्स्ट है क्या? वह पत्र लिखता है। अब यहाँ पर क्या प्रारंभ में है?
और सब्जेक्ट है वह का मतलब ही। सो दोस्तों कभी भी अगर प्रारंभ में क्या आता है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वाक्य है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हम यहाँ पर डू या डज का प्रयोग करेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है हमारा वह, तो हम लेंगे डज, DOES। हमने यहाँ पर डज ले लिया, अब सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट है ही, हमने यहाँ पर ही लिया। अब ही हमने सब्जेक्ट ले लिया, अब लेंगे वर्ब। सो मेन वर्ब क्या है, लिखता। सो लिखता के लिए होती है राइट, WRITE। राइट का मतलब लिखता है, क्या लिखता है, पत्र। राइट आ लेटर, LETTER। लेटर का मतलब होता है पत्र। क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट अ लेटर। नेक्स्ट है वह अब क्या पढ़ाता है, वह अब क्या पढ़ाता है। तो यहाँ पर क्या बीच में है, जब क्या बीच में होता है तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लेते हैं। तो क्या की अंग्रेजी होती है वाट, क्या होता है वाट, हमने वाट लिया। अब हम डू या डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट है हमारा वह, तो हम यहाँ पर लेंगे डज, क्या लेंगे, डज। हमने यहाँ पर डज लिया। अब हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, हमने यहाँ पर ही ले लिया। अब सब्जेक्ट के बाद हम लेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब है पढ़ाता। सो पढ़ाता की होती है टीच, TEA और CH। टीच का मतलब पढ़ाता है और नो का मतलब अब, NOW, नो, नो का मतलब अब। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो हुआ व्हाट डज ही टीच नो। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वाक्य है वह यहाँ क्यों आता है। अब यहाँ पर क्यों बीच में है, क्या है बीच में। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लेते हैं दोस्तों। तो क्यों के लिए होती है वाई, क्या WHY, वाई का मतलब क्यों। अब हेल्पिंग वर्ब लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है वह, सो हम लेंगे यहाँ पर डज, क्या लेंगे, डज। हमने यहाँ पर डज लिया। अब सब्जेक्ट लेंगे ही, सब्जेक्ट हमने ही लिया, ही ले लिया। अब लेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब है आता, तो हम लेंगे कम, हमने यहाँ पर कम ले लिया दोस्तों। कम के बाद होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ, तो कम टू, हमने यहाँ टू दिया और लेंगे हेयर, HERE, हेयर का मतलब यहाँ। तो वाई डज ही कम टू हेयर, वह यहाँ क्यों आता है। नेक्स्ट संडे वाक्य है आप यहाँ क्यों नहीं आते हो। सो यहाँ पर क्यों है और नहीं भी है, तो हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लेते हैं वाई, हमने यहाँ पर वाई लिया। अब वाई तो ले लिया, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो यहाँ पर है आप, तो हम लेंगे डू, क्या लेंगे, डू। अब आप के लिए होता है यू, क्या होता है यू, हमने यू ले लिया। अब नहीं के लिए लेंगे नॉट, NOT, हमने यहाँ पर नॉट ले लिया। अब लेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब है आते, तो हम लेंगे कम, COME, कम। कम का मतलब आते हो कहाँ, यहाँ, कम टू हेयर, HERE, हेयर, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। आप यहाँ क्यों नहीं आते हो, वाई डू यू नॉट कम टू हेयर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।